नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का। आज इस वीडियो में हम बात करेंगे यूपीआई के बारे में, जिसकी फुल फॉर्म है यूनिफाइड पेमेंट्स इंटरफेस। इसे कब शुरू किया गया, किसके द्वारा इसे मैनेज किया जाता है और इसके इंपॉर्टेंट फीचर्स क्या हैं, सारी चीज़ों को हम विस्तार से देखेंगे। तो आप इस वीडियो को अंत तक देखिएगा। चैनल पर नहीं हो तो सब्सक्राइब अवश्य करिएगा। पॉलिटिक्स, इकोनॉमी, जीके, ज्योग्राफी, साइंस, इस्लामिक, टेक्नोलॉजी के तमाम वीडियोज़ के लिए हमारी प्लेलिस्ट को जरूर चेक करिएगा। आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हों, हमारी प्लेलिस्ट और कंटेंट की बाकी वीडियोज़ को देख के आपको काफ़ी हेल्प मिलने वाली है, इसलिए समय निकाल के हमारे चैनल को जरूर चेक करिएगा। चलिए शुरुआत करते हैं। देखिए, यूपीआई की फुल फॉर्म होती है यूनिफाइड पेमेंट्स इंटरफेस। ये फुल फॉर्म आपने ध्यान में रखनी है। इस फुल फॉर्म से सीधा सवाल पूछा जा सकता है। यूपीआई माने यूनिफाइड पेमेंट्स इंटरफेस। ये डिजिटल और रियल टाइम पेमेंट सिस्टम है, ये भी आपने ध्यान रखना है। देखो, एक एक लाइन को आपने ध्यान में रखना है क्योंकि सीधा सवाल इससे पूछा जा सकता है। तो डिजिटल है और रियल टाइम पेमेंट सिस्टम है यूपीआई यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस। इसको एनपीसीआई, जिसकी फुल फॉर्म है नेशनल पेमेंट्स कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया, इसके द्वारा डेवलप किया गया है। तो ये भी पूछा जा सकता है कि यूपीआई को किसने डेवलप किया है, तो एनपीसीआई ने डेवलप किया है। फुल फॉर्म क्या है? नेशनल पेमेंट्स कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया। और इसको रेगुलेट कौन करता है? इसको रेगुलेट करता है आरबीआई, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। तो ये सारी चीज़ें आपने ध्यान में रखनी है। 4 लाइनें हैं, चारों से सवाल पूछा जा सकता है। देखो, यूपीआई की फुल फॉर्म क्या हुई? यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस। फिर ये क्या है? डिजिटल और रियल टाइम पेमेंट सिस्टम है। किसने डेवलप किया है? एनपीसीआई ने, नेशनल पेमेंट्स कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया। कौन इसको रेगुलेट करता है? आरबीआई, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। कब लॉन्च हुआ था? 11 अप्रैल 2016 को इसको लॉन्च किया गया था। 11 अप्रैल 2016 को इसको लॉन्च किया गया था। अब अगर हम इसके फीचर्स की बात करें तो देखिए, ट्रेडिशनल मेथड्स के बजाय यूपीआई जो है ये ट्रांसफ़र को सिंप्लीफाई करता है। यहाँ पे आपको सिर्फ जो रेसिपिएंट है, यानी जिसको आपने पैसे भेजने हैं, उसकी यूपीआई आईडी की ही ज़रूरत है। आपके पास कोई व्यक्ति अपनी यूपीआई आईडी देगा, अब उस आईडी के माध्यम से उसको पैसा ट्रांसफ़र कर सकते हो। यहाँ पे रेसिपिएंट की सिर्फ और सिर्फ यूपीआई आईडी लगती है। ये इतना सिंप्लीफाई है। यहाँ पे आपको बाकी कोई अकाउंट नंबर, कोई डिटेल्स, वो सब चीज़ें अपनी शेयर करने की ज़रूरत नहीं होती है। यहाँ पे चाहे मोबाइल नंबर हो या क्यूआर कोड हो या वर्चुअल पेमेंट एड्रेस, इनके माध्यम से, जो कि यूपीआई आईडी बनती है एक रेसिपिएंट की, तो इनके माध्यम से भी आप ट्रांसफ़र कर सकते हो। मोबाइल नंबर से आपने ट्रांसफ़र करी होगी, क्यूआर कोड आपको पता है दुकानों में लगे हुए हैं, उसको स्कैन करो, पैसा ट्रांसफ़र कर दो। वर्चुअल पेमेंट एड्रेस के माध्यम से आप किसी को भी पैसा ट्रांसफ़र कर सकते हो। ये इतना सिंपल है। तो ये रेसिपिएंट की यूपीआई आईडी मांगता है और कुछ नहीं मांगता। इसमें अकाउंट नंबर को एलिमिनेट कर दिया जाता है, यानी कि अगर मान लो एक्स बंदे को वाई बंदे को पैसा भेजना है, तो ज़रूरी नहीं है कि वाई बंदे को अपना अकाउंट नंबर भी बताना पड़ेगा एक्स को। वो अपनी यूपीआई आईडी बताएगा और वहाँ से ही पैसे सेंड कर दिए जाएंगे। तो यहाँ पे जो अकाउंट नंबर है उसको एलिमिनेट कर दिया जाता है। अब यहाँ पे और जो इम्पोर्टेंट बैंक की डिटेल्स होती हैं या बाकी जो कुछ सेंसिटिव इन्फॉर्मेशन होती हैं, उसे भी ये एलिमिनेट कर देता है। यानी यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ यूपीआई आईडी मांगी जाएगी। बाकी जो भी बैंक डिटेल्स हैं या कोई सेंसिटिव इन्फॉर्मेशन है, उस सारे को एलिमिनेट कर दिया जाता है। ये सारी चीज़ें आपको किसी के साथ शेयर करने की ज़रूरत नहीं है। अब इसकी खासियत यह है कि ये जो यूपीआई ट्रांजैक्शन पिन होता है, ये सारी की सारी ऐप्स में चलता है। आप सब जानते हैं, आप किसी भी दुकान में जाओ, वहाँ पे किसी भी प्रकार का क्यूआर कोड हो, आप किसी भी ऐप से उसको स्कैन कर सकते हो और पैसे दे सकते हो। एक जो ट्रांजैक्शन पिन है वो सारी की सारी ऐप्स में चलता है। तो ये क्रॉस ऑपरेबिलिटी को इन्हेंस करता है, बढ़ाता है, और इसकी वजह से 2400 घंटे जो ट्रांजैक्शंस है वो की जा सकती हैं। दिन में, रात में, जब मन करे 24/7 ट्रांजैक्शन यूपीआई के माध्यम से की जा सकती हैं। यूपीआई जो है ये डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर की तरह ऑपरेट करता है। इससे जितने भी प्लेयर्स हैं, चाहे वो मर्चेंट्स हैं, चाहे वो कस्टमर हैं, वो सारे के सारे सीमलेस ट्रांजैक्शंस कर सकते हैं बिना किसी ट्रांजैक्शन कॉस्ट के। अब आपने भी देखा होगा कि मान लीजिए आपने किसी दुकान में क्यूआर कोड को स्कैन किया, तो वहाँ पर आपने पैसा ट्रांसफ़र किया लेकिन आपकी कोई ट्रांजैक्शन कॉस्ट नहीं लगी। तो ये इसका प्लस पॉइंट है कि ये एक ऐसे डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर की तरह ऑपरेट करता है कि यहाँ पे जितने भी प्लेयर्स हैं, चाहे वो मर्चेंट हैं या फिर कस्टमर्स हैं, वो सीमलेस इंटरेक्शंस कर सकते हैं, सीमलेस ट्रांजैक्शंस कर सकते हैं और बिना किसी ट्रांजैक्शन कॉस्ट के। वहाँ पे उनको ट्रांजैक्शन के लिए पैसा पे नहीं करना पड़ता है। अब यूपीआई जो है ये कुछ इंपॉर्टेंट टेक्नोलॉजीज़ का यूज़ करता है, जैसे कि आईएमपीएस यानी इमीडिएट पेमेंट सर्विसेज, या फिर एईपीएस यानी आधार इनेबल्ड पेमेंट सिस्टम। ये कुछ टेक्नोलॉजीज़ है जिसका यूपीआई यूज़ करता है ताकि जो अकाउंट्स में पेमेंट है वो स्मूथली इंश्योर की जा सके, यानी एक अकाउंट से दूसरे अकाउंट में जो पेमेंट ट्रांसफ़र करनी है वो अच्छे से की जा सके। इसके लिए यूपीआई कौन कौन सी टेक्नोलॉजीज़ का यूज़ करता है? आईएमपीएस यानी कि इमीडिएट पेमेंट सर्विसेज, या फिर एईपीएस यानी कि आधार इनेबल्ड पेमेंट सर्विसेज।
अब यहाँ पे पुश एंड पुल ट्रांजैक्शन होती हैं। पुश का मतलब हो गया पे करना, पुल का मतलब हो गया रिसीव करना। तो यहाँ पे पे करना और रिसीव करना, पुश एंड पुल, ये ट्रांजैक्शंस की जाती हैं। इन ट्रांजैक्शंस को बेसिकली ये फैसिलिटेट करता है। और यहाँ पे ये ओवर द काउंटर भी काम करता है और बार कोड पेमेंट्स भी काम करती है। इसके साथ साथ यहाँ पे मल्टीपल रिकरिंग पेमेंट्स भी होती हैं, जैसे कि यूटिलिटी बिल्स हैं, स्कूल फीस हैं और बाकी सब्सक्रिप्शंस हैं। ये सारी की सारी चीज़ें भी आप यूपीआई के माध्यम से कर सकते हो। आजकल तो आप जब एग्जामिनेशन को भरते हो वहाँ पर भी एक आता है कि आपने क्या यूपीआई से पे करना है या फिर आपने डेबिट कार्ड से पे करना है या बाकी किसी चीज़ से पे करना है। तो वहाँ पर भी यूपीआई का ऑप्शन आने लग पड़ा है। तो यहाँ पे स्कूल फीस है, बाकी सब्सक्रिप्शन है, यूटिलिटी बिल्स हैं, इन सारी की सारी चीज़ों में आप यूपीआई का यूज़ कर सकते हो। ये ओवर द काउंटर और बारकोड पेमेंट्स के लिए काम करता है। अब देखिए ये पीयर टू पीयर रिक्वेस्ट जो है वहाँ पर भी काम करता है, जो कि अपनी नीड और कन्वीनियंस के हिसाब से शेड्यूल की जाती हैं या फिर पे की जाती हैं। तो ये है यूपीआई के फीचर्स। यहाँ पे मैंने एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से जो इंपॉर्टेंट है आपके लिए वही चीज़ें कवर कराई हैं। वैसे तो यूपीआई अपने आप में एक बहुत बड़ा टॉपिक है, लेकिन आधे से ज़्यादा चीज़ें जो एग्ज़ाम के लिए हमारे इंपॉर्टेंट नहीं है उसको हम क्यों कवर करें, है ना। तो जो एग्जामिनेशन के लिए इंपॉर्टेंट है वो मैंने यहाँ पर कवर किया है। जो भी मैंने फीचर्स आपको बताए हैं इनसे डायरेक्ट सवाल पूछा जा सकता है, चाहे वो प्री में पूछे या मेंस में पूछे। इवन अगर इंटरव्यू में भी पूछेंगे तो आपसे यही पूछा जाएगा फीचर्स के बारे में जो मैंने आपको बताया है, क्या इसकी खूबियाँ हैं। इसके साथ साथ आपने ये ध्यान में रखना है कि अब कौन से देश में यूपीआई जो है वो शुरू हो रही है। जैसे कुछ ही टाइम के बाद यूएई में यूपीआई शुरू हो जाएगी। तो इस प्रकार के जो करंट अफेयर्स होते हैं उनके साथ आपने टच में रहना है। बाकी जो स्टैटिक है वो मैंने आपको कवर करा दिया है। तो अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करिएगा, शेयर करिएगा। पॉलिटिक्स, इकोनॉमी, जीके, जोग्राफी, साइंस, एनवायरनमेंट, टेक्नोलॉजी के तमाम वीडियोस के लिए हमारी प्लेलिस्ट को जरूर चेक करिएगा। जीके करंट अफेयर, जीके टिप्स के ऐसी वीडियोस के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।